बरसों पुरानी बात है। जनूबी अफ्रीका की एक जेल में एक मजबूत आसाब रखने वाला बूढ़ा कैदी अक्सर पुरउमीद नज़रों के साथ अपने आप से एक ही सवाल पूछा करता था, क्या वक्त बदलने के आसार नज़र आ रहे हैं? जेल का सिपाही हंसता, शाने अचकाता और कहता, वक्त तो वैसे ही चल रहा है। वो बूढ़ा कैदी खामोश हो जाता। बरसों बाद वही बूढ़ा कैदी जेल से निकला तो उसका नाम तारीख ने नेल्सन मंडेला के तौर पर लिखा। फ़र्क सिर्फ इतना था कि मंडेला वक्त को नहीं बल्कि वक्त ने मंडेला को सच साबित कर दिया था। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम तारीख को किस्सा समझते हैं, सबक हासिल नहीं करते। हम वाक़यात पढ़ते हैं, नताइज नहीं लेते। हम नारों से मुतासिर होते हैं, अंजाम से नहीं होते। यही अलमिया आज एक बार फिर हमारे सामने खड़ा है। मैं गुज़श्ता 2 बरस से मुसलसल बोल रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ कि इमरान खान के लिए सबसे हकीकत पसंदाना रास्ता बातचीत और मुज़ाकरात हैं। इस पर मुझे तनकीद का सामना करना पड़ा। ताने मिले, नीयतों पर हमले हुए, मगर सवाल नीयत का नहीं, अंजाम का है। सियासत जज्बात से नहीं, हक़ाइक़ से चलती है। तारीख़ हमें क्या बताती है? नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहे। ये एक नाकाबिले तरदीद हकीकत है कि उनकी रिहाई इब्तदाई चंद बरसों में भी मुमकिन थी, मगर उस वक्त उनकी जमात अंदरूनी इख्तिलाफात का शिकार थी। क़यादत बटी हुई थी, बयानिया मुंतशिर था। नतीजा ये निकला कि मुज़ाकरात मौखर होते गए और मीडिया जो है वो भी मंडेला मज़ीद 24-25 साल कैद काटते रहे। आखिरकार 27 साल बाद मंडेला ने ख़ुद बातचीत का आगाज़ किया, रियासत से मुज़ाकरात किए और वही मुज़ाकरात उनकी रिहाई, इक़्तिदार और कौमी मुफ़ाहमत की बुनियाद बने। यहाँ सवाल ये नहीं कि मुज़ाकरात दुरुस्त हैं या गलत है, सवाल ये है कि क्या मुतबादिल मौजूद है। आज तहरीक इंसाफ की ज़मीनी हकीकत क्या है? लोग इमरान खान के नाम पर वोट लेते हैं और अवाम बानी तहरीक के इंसाफ के नाम पर उन्हें वोट देते हैं। नशिस्तें जीतते हैं, असेंबलियों में बैठते हैं, मुराआत इंजॉय करते हैं, मगर बानी जेल में है। ये एक तल्ख सच है कि अगर यही रविश चलती रही तो इमरान खान बदस्तूर जेल में रहेंगे और वक्त उनके हक में नहीं बल्कि उनके ख़िलाफ़ काम करेगा। हमें ये हकीकत माननी होगी कि कोई इंसान मुसलसल ज़हनी दबाव, जिस्मानी तन्हाई और गैर यकीनी हालात में रहकर सेहतमंद नहीं रह सकता। जेल सिर्फ दीवारों का नाम नहीं है, ये आसाब, कुव्वत फ़ैसला और जिस्मानी मुदाफ़ियत को भी आहिस्ता आहिस्ता खा जाती है। तारीख़ ऐसे दर्जनों रहनुमाओं से भरी पड़ी है जो कैद के दौरान बीमारियों का शिकार हुए और फिर कौमें सिर्फ अफसोस करती रह गई हैं। बातचीत को कमज़ोरी समझना हमारी सबसे बड़ी सियासी गलती रही है। तारीख़ अगर हम पढ़ें तो दुनिया में कोई बड़ी तब्दीली बग़ैर मुज़ाकरात के नहीं आई। आयरलैंड हो, जनूबी अफ्रीका हो या लातीनी अमरीका हो, हर जगह लड़ाई के बाद मेज़ पर बैठना पड़ा। रिपोर्ट्स मिली कि माजी में हमारे दोस्त बैरिस्टर सैफ बातचीत के ज़रिए मामलात को अफ़हाम व तफ़हीम के ज़रिए हल करने की कोशिश करते रहे, मगर उन्हें इसी वजह से तनकीद का निशाना बनाया गया। उस वक्त हकीकत यह है कि कुछ लोग, जिनमें महमूद अचकज़ई और उनके चंद साथी शामिल हैं, मामलात को सियासी समझदारी के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिशें शायद खामोश हैं और गैर मकबूल भी हैं, मगर तारीख़ में अक्सर दुरुस्त फ़ैसले इब्तिदा में गैर मकबूल ही होते हैं। इक़्तिदार किसी का मुस्तकिल नहीं होता। आज जो ताकत में है कल वो नहीं होगा। वक्त का पहिया किसी एक के लिए नहीं रुकता। सियासत में ज़िद वक्ती दाद तो दिला सकती है मगर मसाइल हल नहीं करती। इमरान खान के लिए इस वक्त सबसे पहला और बुनियादी हक अपना इलाज है और इलाज आज़ादी के बग़ैर मुमकिन नहीं है। ये बात जज्बात के ख़िलाफ़ सही मगर अकल के ऐन मुताबिक है कि बातचीत के दरवाज़े बंद करना ख़ुद अपने लिए अंधेरा चुनने के मुतरादिफ है। मंडेला ने यह सच बहुत देर से सीखा और उसकी कीमत 24 इजाफ़ी सालों की कैद थी। सवाल यह है कि क्या हम तारीख़ से सीखना चाहते हैं या उसे पशे पुश्त डालकर आगे बढ़ना चाहते हैं? वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, मगर जो वक्त को समझ लेता है तारीख़ आखिरकार उसी का नाम लिखती है।